गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। जो सोमवार को 7 मोमबत्ती का उपाय बता रखा है कि 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं शाम को 5:45 और 6:15 के बीच में, और 2 मोमबत्ती अपने घर ले जा कर के जलाएं। 21 सोमवार करने पर उन्हें परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। 21 सोमवार तक का ये नियम है। और किसी की कोई इच्छा है, मनोकामना है, वो 21 सोमवार में पूर्ण हो जाती है। इसलिए सोमवार को ये नियम अवश्य करें। अब हम आपको शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। जो शिव पुराण की कथा को संपूर्ण सुनते हैं उन्हें भक्ति भी मिलती है, मोक्ष भी मिलता है, धन भी मिलता है, संपत्ति, और सब पापों से छुटकारा भी मिल जाता है। तो सोचे बोले, हे ऋषियों, अत्यंत गोपनीय तथा परम मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान को जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। आप सभी लोग सुनिए। ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, व्यास एवं कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वरूप निश्चय करके कहा है। ये सारा जगत शिव में है, ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने योग्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से शिव को सर्व में जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यतन जो कुछ संसार देख रहा है वह सब शिव ही है। वे देव शिव सर्व में कहे जाते हैं। जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। वे सबको जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। वे इस जगत का निर्माण कर उसमें प्रविष्ट होकर भी जगत से दूर ही रहते हैं। वे न तो वहाँ हैं और न उसमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे निर्लिप्त तथा चित्त स्वरूप वाले हैं। जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप से उसका प्रवेश नहीं होता है, उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वरूप रूप में स्थित रहते हैं। वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्व में हैं और सर्वत्र उन्हीं का शुभ क्रम अर्थात अनुप्रवेश भाषित होता है। बुद्धि का भेद भ्रम ही अज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद ही दिखाई पड़ता है।
किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वयं आत्म रूप शिव का अंशभूत ये जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्रता हो गया है और मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु उस अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। सभी को व्यापक करके वे शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर ही वे शिव स्वयं सर्वस्व विद्यमान हैं। जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर इनके दर्शन के लिए उपाय करता है, वह अवश्य ही उनका दर्शन रूप फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में अलक्षित रूप से स्थित है, किंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है उसे ही निसंदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। जो विद्वान भक्ति और साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है, वह अवश्य ही उन शिव का दर्शन प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वस्व शिव ही है, शिव ही है, शिव ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के कारण ही वे शंकर अज्ञानी जीवों को अनेक स्वरूपों में निरंतर भासते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र, मिट्टी एवं स्वर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेक तत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से भी उपाधियों के भेद से अनेक रूपों में भासते हैं। वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई पड़ता है और उसके न रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से प्रहो अनेक प्रकार का दिखाई देता है, किंतु अंत में बीज ही शेष रहता है और प्रहो नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप हैं और प्रहो अंकुर को विकार माना गया है। उस विकार रूपी अंकुर के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी रूपी बीज शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। फिर क्यों अनेकता देखी जाए या एकता देखी जाए। जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप में देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप में भासते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वस्व व्यापक होकर भी स्पर्श से बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह परमात्मा कहीं भी बद्ध नहीं होता। आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है और उससे निर्लिप्त होने से शिव महान है। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर स्वर्ण अल्प मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकार युक्त होने पर महत्वहीन हो जाता है। जैसे स्वर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर
पहले के समान मूल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जीव भी संस्कार से शुद्ध हो साक्षात शिव ही हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका भली भांति पूजन स्मरण आदि करें। उनमें इस प्रकार की बुद्धि शिव बुद्धि रखने से देह से संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब उस जीव का द्वैत भाव रूप अज्ञान विनष्ट हो जाता है। वह अहंकार मुक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं शिव जी की कृपा से शिव तत्व प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है। ये निश्चित है। वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के शीर्ण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो देह अभिमान शून्य है वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता और अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता और द्वंद्वों में समान रहता है वह ज्ञानवान कहा जाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं उन शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। भक्ति से प्रेम और प्रेम से श्रवण और श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानवान है, जो सदा शिव जी का भजन करता है, जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शिव का भजन करता है, वह अंत में मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। जिनकी शरण प्राप्त कर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चय किए गए और अनेक वचन कहे। आप लोगों को उन्हें यत्न पूर्वक बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को वह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने सनकादि ऋषियों को आदि ऋषियों को दिया। उसके बाद सनक आदि ने वह ज्ञान नारद से कहा और नारद ने व्यास जी से कहा। उन कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने आप लोगों से कहा। अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए उसे प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि वह शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह मैंने आप लोगों से कह दिया। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं?
व्यास जी बोले, ये सुनकर वे ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए और सूत जी को नमस्कार कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे शिव सत्तम, आप धन्य हैं जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी उत्तम शिव ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हम लोगों के चित्त की भ्रांति दूर हो गई। हम लोग आपसे मुक्तिदायक शिव विषयक उत्तम ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो गए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नास्तिक, श्रद्धा रहित, सठ शिव में भक्ति न रखने वाले तथा सुनने की इच्छा न रखने वाले को इसे नहीं बताना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर तथा उनका तत्व निकाल कर मुझसे कहा है। इसे एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है एवं भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। पुनः सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुनः सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग तथा मोक्ष रूप फल चाहने वालों को इसे बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ये व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसकी 5 आवृत्ति करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल के राजा, ब्राह्मण एवं वैश्य बुद्धिपूर्वक इसे 5 बार सुनकर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर इस शिव संज्ञक विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग तथा मोक्ष प्राप्त करेगा। व्यास जी बोले, उनका ये वचन सुनकर वे ऋषि परम आनंदित हुए और आदर के साथ अनेक प्रकार की वस्तुओं से सूत जी की पूजा करने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर स्वस्ति वाचन पूर्वक नमस्कार करके अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हुए शुभ कामनाओं से उनका अभिनंदन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषिगण एवं सूत जी परस्पर संतुष्ट होकर शिव को परम देवता मानकर नमस्कार तथा भजन करने लगे। शिव संबंधी ये विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की आनंद प्रदान करने वाली तथा उत्कृष्ट कोटि रुद्र नामक 4थी संहिता का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्तिपूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति प्राप्त करता है। अब हम आपको 5वीं उमा संहिता सुनाते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर गए हुए श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद। जो परमात्मा सत्गुण से युक्त होकर अर्थात सत्गुण का आश्रय लेकर
14 भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संहार करते हैं एवं त्रिगुण में ही माया से परे होकर स्थित हैं। उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्मा आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सत्वगुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड शिव का हम ध्यान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक चतुर्थ संहिता सुनाई। अब उन उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे शौनकादि महर्षियों, अब आप लोग मंगल में भोग तथा मोक्ष को देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी समय मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही पवित्र प्रश्न सनत कुमार से पूछा था। तब उन्होंने शिवजी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस शिव चरित्र का वर्णन किया था उसी को मैं कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की तपस्या करने के लिए शंकरालय कैलाश पर गए। वहाँ पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ उनसे वे पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे प्रवर, हे सन्मते, हे उपमन्यु, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे मुनि, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्ति पूर्वक महेश्वर का उत्तम तप करूं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्नचित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। उपमन्यु बोले, हे महाशिव, श्री कृष्ण महेश्वर शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाली जिस उत्तम महिमा को मैंने स्वयं देखा है, उसे आप सुनिए। तप में स्थित मैंने शंकर, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार एवं विष्णु आदि देवगणों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मैंने देखा है कि वे पाशुपत 3 फलों यानी फलकों से शोभित शाश्वत शौक्य का हेतु अभिनश्वर एक पादात्मक विशाल दाढ़ों से युक्त मुखों से मानो आग उगलता हुआ सहस्त्रों सूर्य की किरणों के प्रकाश से दीप्यमान सहस्त्र चरणान्वित अनेक नेत्रों से युक्त तथा सभी प्रकार आयुधों को अभिभूत करता हुआ भगवान शंकर के समीप में स्थित है, जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रिलोक्य में कोई भी अबाध्य नहीं है। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटा हुआ वह पाशुपत चराचर सहित
संपूर्ण त्रिलोकी को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तप में स्थित मैंने रुद्र के समीप में विद्यमान अविनाशी उस गुहे अस्त्र को देखा है, जिसके समान तथा बढ़कर कोई भी अस्त्र नहीं है। उन शिवजी का सभी लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विजयास्त्र है वह अत्यंत उग्र है। समस्त शास्त्र अस्त्रों से यह अस्त्रों का विनाशक है और जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुखा डालता है और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है, इसमें संशय नहीं है। जिसने पूर्व काल में महाबली चक्रवर्ती त्रिलोक विजयी एवं महातेज से संपन्न युवनाश पुत्र मानधाता को विनिष्ट कर दिया, जिसने परशुराम जी के माध्यम से महाभिमानी हय कार्तवीर्य अर्जुन का संहार करवाया, जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर अधर्म निरत लवणासुर का विनाश करवाया और उस दैत्य लवणासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिवजी के हाथों में पहुंच गया, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। हे श्री कृष्ण, 3 फलकों वाला होने से मानो मोह को 3 जगह से टेढ़ी कर क्रोधियों को डांटता हुआ सा धूम रहित अग्नि के समान उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान सर्प से युक्त होने के कारण पासधारी यमराज के समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप स्थित था। इसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित तीक्ष्ण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान रूपवान वह परशु भी साक्षात पुरुष देह धारण कर शिव जी के निकट उपस्थित था, जिसने भृगुवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। शिव जी के द्वारा प्रदत्त उसी परशु के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी उत्साहपूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूह को भस्म कर सके थे। इसी प्रकार व्यापक स्वरूप वाले 1000 मुखों से युक्त 1000 भुजाओं, नेत्रों तथा चरणों वाले करोड़ों सूर्यों के सदृश कांति में त्रिलोकी को भस्म कर देने में समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण कर वहाँ उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा। पुनः मैंने अति उज्ज्वल 100 पर्वत वाले या 100 पर्व वाले तीक्ष्ण तथा उत्तम वज्र को प्रदीप्त कांति वाले तथा तरक का सहित पिनाक नामक धनुष को और शक्ति खड़ग पास महाकांतिमान अंकुश महान दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी वहाँ स्थित देखा। मैंने लोकपालों के इन अस्त्रों को तथा अन्य भी जितने अस्त्र हैं उन सभी को भगवान रुद्र के पास में स्थित देखा। लोकपिता में ब्रह्मा हंस से युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिने और विराजमान हैं या विराजमान थे।
और शंख चक्र गदा धारण किए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर उनके वाम भाग में स्थित थे। शांभो आदि मनु भृगु आदि ऋषि एवं इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए थे। मोर पर सवार कार्तिकेय शक्ति तथा घंटा धारण करके देवी पार्वती के समीप दूसरी अग्नि के समान स्थित थे। नंदी त्रिशूल धारण करके सदा शिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकाएं भी विराजमान थीं। उस समय वे सभी देवता महेश्वर महादेव को चारों ओर से घेर कर उन्हें नमस्कार कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुना जाता है वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। श्री कृष्ण, मैं इस शिवाराधन यज्ञ में अत्यधिक धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके नानाविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर परम आनंद में निमग्न हो गया और शिव जी को सन्मुख देखकर श्रद्धा से युक्त हो आंसुओं के कारण गदगद वाणी से मैंने विविध उनका पूजन किया। तब अत्यंत प्रसन्न हुए परमेश्वर सदाशिव ने हंसते हुए प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे कहा, हे विप्रवर, मैंने बारंबार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त तथा दृढ़ हैं। मैं आपको अपनी भक्ति से विचलित नहीं कर सका। आपका कल्याण हो। अतः हे सुव्रत, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब शिव जी के उस प्रेम युक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर मैं भक्तों पर कृपा करने वाले उन प्रभु से कहने लगा। उपमन्यु बोले, हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और यदि आप में मेरी दृढ़ भक्ति है तो उस सत्य से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाए। आप मुझको अपने प्रति दृढ़ अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे तथा मेरे वंशजों को प्राप्त दूध भात नित्य प्राप्त होता रहे। हे विभो, मुझे इस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरी परस्पर मित्रता सदा बनी रहे तथा अन्य लोगों के प्रति उदासीनता रहे। हे यदुश्रेष्ठ, मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर शीघ्र ही कहा। श्री शिव जी बोले, हे उपमन्यु, हे मुनि, हे तात, आप जरा मरणजन्य दोषों से मुक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय यश तथा धन से परिपूर्ण होंगे और मेरी प्रसन्नता से पद पद पर आपको शील रूप गुण तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। हे मुनि, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ पयोराशि भूत क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। जब तक विवस्वत मनु का ये कल्प समाप्त नहीं होगा तब तक आप अपने बंधुओं के साथ इस अमृतात्मक क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हे महामुनि, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूँगा। हे वत्स,
मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं निरंतर दर्शन देता रहूँगा। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें, किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए। आपके सारे चिंतित मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु बोले, ऐसा कहकर करोड़ों सूर्यों के समान दे दीप्यमान वे भगवान महेश्वर वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को सपरिवार देखा। हे देव देव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। आप अपने समक्ष उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों एवं सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्तों वाला, सुगंधित तथा ऋतुओं में फूलने वाले तथा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्ष को देखिए। हे महाबाहो, अनेक पदार्थों से संयुक्त ये समस्त विश्व ही देव देव महात्मा शंकर जी की कृपा से उत्पन्न हुआ है। मुझे तो सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी को यथार्थ रूप में जानता हूँ। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन महेश्वर देव का मैंने दर्शन कर लिया है। अतः मुझसे अधिक धन्य कौन हो सकता है। 26वें तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों के विधान को जानने वाले एवं सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरेश्वर हैं। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारणभूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व से तथा लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपना या अपने बाएं भाग से उत्पन्न किया है। प्रभु सदाशिव ने ही कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर संसार का संहार किया। वे ही महादेव युग के अंत में संवर्तक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों के भक्षण करते हुए स्थित रहते हैं। वे प्रभु सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सर्व व्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। वे भक्त वत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर